साउंड टेक 7 एक्शन। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। कोई सेंस है इस बात की? In Assam, feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? बात कुछ समझ न आए। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। क्या? ये क्या बक रहे हो? अब मैं मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछते हैं। क्या बोला तूने? आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये पागल हो गया। मंत्री को इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक सिद्ध करना चाहते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। वक्तव्य अवेलेबल है। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे वो भी एक आदिवासी दौड़ दी कि उनके साथ भी यही किया गया। बस तो हो गया फैसला। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, भगवान की आरती उतारिए। आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो नियो मेरे साथ फिर से वापस उस गर्त में डूबने जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना, उसके पीछे ये इरादा है। सर, तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। उछालने की कोई लिमिट होती है। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ
खोपड़ी तोड़ साले का। इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। एक बार वंस मोर प्लीज। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी है तो मुमकिन है। इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी ठोको।